बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायत जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने नक्श नालैन मुबारक की बरक़ात के वाक़ियात और हिकायात को सुना या उस पर बहस की। आज की वीडियो में नक्श नालैन मुबारक के फ़वाइद आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसको जिस तरह आम नकूश को इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। मसलन इसका प्रिंट निकलवा लें, इसको कपड़े में सीकर पहले इसको प्लास्टिक कवर कर लें, फिर इसको कपड़े में सी लें और फिर इसको चमड़े में सिलवा लें। इन तीन तहों में सिलवाने का फ़ायदा ये होगा कि प्रिंट जो है, कागज़ का प्रिंट जो होगा उस तक पानी नहीं पहुँचेगा और तीन तहों में आने से ये महफूज भी रहेगा और इसका जो अदब एहतराम है वो भी बरकरार रहेगा। क्योंकि कई लोगों का सवाल ये आता है कि हमने ये तावीज़ पहन तो लिया है, तो क्या ये तावीज़ पहनकर वॉशरूम जा सकते हैं या कहीं कोई ऐसी जगह के जहाँ इसकी बेअदबी का डर हो उस जगह पहनकर जा सकते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं। जब आपका नक्श या आपका ये प्रिंट जो आपने निकलवाया होगा ये तीन तहों में है। दीगर तावीज़ात के बारे में भी यही हुक्म है, शरई हुक्म, कि अब ये छुप जाता है। देखें, हमारी जेब में कई कागज़ात ऐसे होते हैं या कई हमारे पर्स में कई कागज़ ऐसे होते हैं कि उन पर नाम मोहम्मद लिखा होता है। नाम मोहम्मद से मुराद ये कि किसी के नाम के साथ भी मोहम्मद लिखा और वो हमारे पर्स में वो कागज़ मौजूद हो। तो देखें, अब वो छुप गया है हमारे पर्स में या हमारी जेब में, हम उसको ज़ाहिर नहीं कर रहे, तो उसका अदब एहतराम अपनी जगह बरकरार रहेगा, उससे कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता जो लोग अंगूठी पहनते हैं जिसके ऊपर कुछ मुक़द्दस कलिमात लिखे होते हैं, तो अगर कोई उसको उतारना भूल जाए गुस्ल करते वक्त या वॉशरूम जाते वक्त, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसको अपनी दाएं हाथ की हथेली जो है, दाएं हाथ में पहना हुआ हो, तो उसको अपनी हथेली के अंदर वाली साइड पर करके मुट्ठी बंद कर ले। इस तरह वो छुप जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई अंगूठी पे अगर कोई नक्श हो तो उसको कैसे छुपाया जाए या उसका अदब कैसे बरकरार रखा जाए। तो यहाँ मैंने अंगूठी की भी वजाहत कर दी। इसको आप गले में पहन सकते हैं, आप इसको बाजू पर बांध सकते हैं, आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, आप इसको अपनी जेब में रख सकते हैं, आप इसको अपनी कमीज़ में सिलवा सकते हैं, बशर्ते कि कमीज़ धोनी ना हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप धोएंगे तो वो बार बार धुलकर चमड़ा भी ज़ाया होगा, कपड़ा भी गल जाएगा। प्लास्टिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डर है कि उसके ख़राब होने का अंदेशा है। इसको आप पगड़ी में रख सकते हैं, इसको आप टोपी में रख सकते हैं। जिस सूरत में आपने इसे इस्तेमाल करना हो, जिस मकसद के लिए, उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा इसका फातुल मताल सफ़ा नंबर 125 और 252 पर लिखा है कि जो शख्स इस नाले अक़दस को हमेशा अपने पास रखे तो इसको बेदारी या ख्वाब की हालत में, बेदारी या ख्वाबी हालत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी। और जिसने ख्वाब या बेदारी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, दर हकीकत उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही देखा, क्योंकि शैतान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। मुदारिजुन नबुव्वत शेख मुहद्दिस हक देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में भी ये फ़ायदा लिखा हुआ है। सादतु दारैन सफ़ा नंबर 453 पर वाक़या फ़ायदा दर्ज है कि नक्श नालैन की एक बरकत ये भी है कि जो शख्स इसे हमेशा अपने पास रखे तो इसे लोगों के दरमियान नेक नामी और आला मर्तबा हासिल होगा। अब देखें, यहाँ बड़ा ही आसान नुस्खा है मेरी नज़र में ये, कि जो शख्स चाहता है कि मेरे घर में मेरी इज़्ज़त हो, मेरे जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ उस जगह मेरी इज़्ज़त हो, या कोई वाइज़ है और वो चाहता है कि लोगों में उसकी इज़्ज़त हो, उसका रोब हो, तो इस नक्श को अपने पास रखे, मुस्तकिल मिजाजी से बाजू पर बांध ले, गले में पहन ले, पगड़ी या टोपी में रख ले, जेब में रख ले या पर्स में रख ले। सब एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसे किसी भी तरीके से हम अपने पास
रख सकते हैं। और इसी किताब के यानी सआदतुद्दारैन के सफ़ा नंबर 453 पर मज़ीद लिखा है कि नज़र बद से हिफाजत की ज़मानत है ये नक्श। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि बच्चों के लिए इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं होगी। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको नज़र जल्दी लग जाती है, आप इस नक्श का एक प्रिंट निकलवा लें और उसको जैसे मैंने बताया कि चांदी की डिबिया में भी पहले उसे प्लास्टिक कवर कर ले ताकि पानी उस नक्श को, उस सफ़े को, उस पेज को ख़राब ना करे। और फिर उस प्लास्टिक कवर कागज़ को चांदी की डिबिया में रख लें। ये चांदी का बॉक्स जिसे कहते हैं, अब बच्चों के गले में आपने देखा होगा, या चमड़े में कपड़े और चमड़े में सिलवाकर बच्चों के गले में डाल दें, तो बच्चों को नज़र बद नहीं लगेगी कभी भी। ये शर्तिया बात है और आजमाई हुई बात है। इसी तरह जिन लोगों को ये डर होता है कि हम पे जादू बंदिश ना हो जाए, या जिन पर पहले से जिनको शक है या जिनको यकीन है कि हम पर जादू बंदिश है, नज़र बद है, तो वो इस नक्श को इसी तरह अपने पास रखें, गले में लटकाएं, बाजू पर बांध लें, या टोपी पगड़ी या पर्स में रख ले, जेब में रख ले। इसको अपने से जुदा ना करें और बल्कि इसको एक पानी वाली बोतल में डालकर रख लें। सुबह शाम उस पानी को पिए। लाइलाज बीमारियां जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि अब इनका इलाज नहीं है, ये कुछ दिन के मेहमान हैं, उनको भी ये इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फिर इसका फ़ायदा देखें मुस्तकिल मिजाजी से। और ये भी याद रखें, जितना यकीन पुख्ता होगा उतना जल्दी फ़ायदा मिलेगा। ये लाइन जो अभी मैंने जादू बंदिश और लाइलाज बीमारियों वाली बताई है, किताब का नाम है नालैन मुस्तफ़ा, सफ़ा नंबर 338 पर दर्ज है। और पांचवा मुशाहिदा और या पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि इस नक्श की एक बरकत ये है जो तजर्बे से साबित है कि इसे अपने पास रखने वाला हमेशा दुश्मनों से, बागियों से, हादसों से, आफात से, नागहानी अमवात से, सदमात से महफूज रहेगा। मिक़दारुन आलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 1 पर ये फ़ायदा दर्ज है। अच्छा, ये जितनी भी किताबें मैं बता रहा हूँ ये सब आपको गूगल पर अवेल मिलेंगी, अवेल होंगी। ये आप इन्हें डाउनलोड करके, उर्दू में भी हैं और ये अरबी में भी हैं, कुछ हो सकता है इनका उर्दू में भी तर्जमा मिल जाए आपको। आप उर्दू PDF लिख कर अगर सर्च करेंगे तो अगर इसका उर्दू में तर्जमा हुआ तो वो सामने आ जाएगा। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनके मज़ीद फ़ायदे पढ़ सकते हैं। ये तो मैं मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी फिर। और जो शख्स सआदतुद्दारैन सफ़ा नंबर 453 पर लिखा हुआ है कि जो शख्स इस नक्श को बरकत की नीयत से अपने पास रखे तो वो शैतान के शर से महफूज रहता है। इसकी मिसाल मैं यूं भी देना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को किसी कभी गुनाह की आदत है, यानी वो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला है कि उसे चाह कर भी नहीं छोड़ सकता, इस नक्श को अपने गले में लटका ले या बाजू पर बांध ले, तो जब जब उसको गुनाह का मौका मिलेगा या गुनाह करने का ख्याल दिल में पैदा होगा तो साथ ही उसके दिलो दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि तुमने एक मुक़द्दस चीज़ अपने जिस्म के साथ टच की हुई है, लगाई हुई है, लिहाजा ये गुनाह नहीं कर। और फिर देखिए कितनी जल्दी वो गुनाह उससे छूटते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें। जिनको जिनको यानी कि गुनाहों में मुब्तला हैं उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा इसका तजर्बा ज़रूर करें। तजर्बे से मुराद ये है कि ये वो चीज़ है, देखे कहा जाता है ना कि दुरूद को अगर दिखावे के तौर पर भी पढ़े तो सवाब मिलता है, तो ये नक्श मुबारक ऐसा है कि इसको तजर्बे के तौर पर भी अगर आप आजमाएंगे ना तो ये आपको फ़ायदा लाजमी दे के जाएगा। इसी तरह किताब का नाम है, अल्लाह भला करे जहन से निकल गया, अल मवाहिब। हाँ, अल मवाहिब किताब है, अगला नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा। कि अगर कोई हामला औरत इस नक्श को अपने दाएं हाथ में रखे तो डिलीवरी की जो दर्द की शिद्दत होती है, अल्लाह के फजलो करम से उस दर्द की शिद्दत से महफूज रहेगी। अल्लामा तिलमसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने खुद इसका तजुर्बा करवाया और इसे 100% बरहक पाया। जिस घर में ये नक्श होगा उस घर में अमन अमान कायम रहेगा, चोरी से महफूज रहेगा, आग से महफूज रहेगा, और यूं कह ले कि उस घर में हर वक्त बरकतों का नज़ूल होगा। इसकी आप एक बड़ी तस्वीर, बड़ा प्रिंट निकलवा कर, फ्रेम करवा कर इसको आप अपने घर में लटका सकते हैं।
सामान चोरी होने से महफूज रहेगा। घर में ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बरकत ख़त्म हो गई है, तंग दस्ती है, इन सब मसलों के हल के लिए आप इसे बड़े सारे फ्रेम में करके इसको लगवाएं और फिर अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा करें। और ख़ास तौर पर एक आखिरी फ़ायदा मैं इसका बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको पानी में डालकर सुबह शाम वो पानी पिए और देखे हाफिज़ा कितना तेज़ होता है। जो भी आप याद करेंगे वो आपको भूलेगा नहीं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। एक आखिरी बात करना चाहूँगा, बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल आ रहा होगा कि दुरूद शरीफ के वाक़यात, हिकायात, बरक़ात बयान करते करते दरमियान में ये नक्शे नालैन की बरक़ात क्यों बयान की गई, क्यों लोगों के सामने इसे पेश किया गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका दुरूद शरीफ से ताल्लुक़ क्या है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद वज़ाहत के साथ आपको समझाऊँगा। फ़िल वक़्त नक्शे नालैन का मौजू यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। जिन अहबाब को गूगल पर बहुत से नक्श जो हैं मुख्तलिफ़ अशकाल में बने हुए नक्श मौजूद हैं। इंसान परेशान हो जाता है कि इसमें से असल कौन सा और हम कौन सा डाउनलोड करें। तो अगर आपको परेशानी हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ होगा, आप मुझे मैसेज करें। मुतअद्दिद किताबों में मुतअद्दिद बुज़ुर्गान दीन से जो नक्श मंजूर है वो इंशाल्लाह उसकी तस्वीर में आपको जो भी तलब करेगा उसे सेंड कर दूंगा। मेरे लिए जब भी आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा पहुँचे तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे असातिज़ा के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। और ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आप तक इतनी कीमती बातें मैं पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।